क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप पैसे के पीछे भागते रहें? क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि हमारी स्कूल की शिक्षा हमें पैसे कमाना नहीं, बल्कि केवल नौकरी करना सिखाती है? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं रिच डैड पुअर डैड की उस गहराई की जो आपकी सोच को हिलाकर रख देगी और आपको एक नई दिशा दिखाएगी। रॉबर्ट कियोसाकी की जिंदगी में दो पिता थे, एक उनके असली पिता और दूसरा उनके दोस्त माइक के पिता। उनके असली पिता यानी पुअर डैड हाईली एजुकेटेड थे। वे बहुत ही ईमानदार और मेहनती इंसान थे, लेकिन उनकी सोच यह थी कि पढ़ाई करो, अच्छे ग्रेड लाओ और एक सुरक्षित नौकरी पाओ। ये वही सोच है जो आज भी करोड़ों लोग फॉलो कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रिच डैड थे, एक बिजनेसमैन जो स्कूल ड्रॉप आउट थे, लेकिन उनकी सोच बिल्कुल अलग थी। वो कहते थे, पैसा तुम्हारे लिए काम करे, तुम पैसे के लिए मत काम करो। यहीं से रॉबर्ट ने समझना शुरू किया कि असली फाइनेंशियल एजुकेशन क्या होती है। पुअर डैड हमेशा कहते थे, हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन रिच डैड कहते थे, कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? यानी कि गरीब सोच समस्या पर रुक जाती है, जबकि अमीर सोच समाधान ढूंढती है। रॉबर्ट कहते हैं, द लव फॉर मनी इज नॉट द रूट ऑफ ऑल इविल, द लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन इज। किताब हमें बताती है कि हम बचपन से ही सीखते हैं कि पैसा कमाने के लिए नौकरी करनी जरूरी है, लेकिन नौकरी आपको सीमित आय देती है। इसके उलट बिजनेस या इन्वेस्टमेंट आपको फ्रीडम देता है। रेस का चूहा वो इंसान है जो महीने की शुरुआत में सैलरी पाता है और महीने के अंत तक सब खर्च कर देता है। ऐसा इंसान बस जिंदगी भर भागता रहता है, लेकिन कभी भी आजादी महसूस नहीं कर पाता। इस किताब का सबसे बड़ा सबक है एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। लेखक कहते हैं, एमेच्योर्स बाय लायबिलिटीज थिंकिंग दे आर एसेट्स। एसेट यानी वो चीज जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जैसे कि रेंट पर दिया हुआ घर, स्टॉक्स या बिजनेस। वहीं लायबिलिटी यानी वो चीज जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे कि ईएमआई पर खरीदी गई कार या बड़ा घर जो खर्च बढ़ा देता है। किताब का रूल नो 1 है, एसेट खरीदो, लायबिलिटी से बचो। इसी के साथ किताब हमें सिखाती है कि पैसा एक इमोशनल गेम भी है। गरीब सोच कहती है, मुझे पैसे की जरूरत है। अमीर सोच कहती है, मैं पैसे को अपने लिए कैसे काम पर लगाऊं? इसलिए डर, लालच और आलस्य से खुद को अलग करना जरूरी है। किताब कहती है कि अगर आप फाइनेंशियल रूप से मजबूत बनना चाहते हैं, तो आपको 4 चीजें सीखनी होंगी। अकाउंटिंग यानी पैसे का हिसाब किताब, इन्वेस्टिंग यानी पैसा बढ़ाने की कला, मार्केट्स यानी मार्केट की समझ और लॉ यानी टैक्स और नियमों की जानकारी। पुअर डैड कहता है, सुरक्षा देखो। रिच डैड कहता है, स्वतंत्रता देखो। जब आप खुद का बिजनेस बनाते हैं, तो आप मालिक होते हैं, गुलाम नहीं। यही वजह है कि अमीर लोग खुद के लिए काम करते हैं और गरीब लोग दूसरों के लिए। अमीर लोग पैसा खर्च करने से पहले अपने एसेट्स बढ़ाते हैं। अमीर लोग पैसे को मल्टीप्लाई करते हैं। उनका लक्ष्य पैसा बचाना नहीं, बल्कि उसे बढ़ाना होता है। इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज है, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, दे मेक मनी वर्क फॉर देम। इसका मतलब है कि अगर आप अपना समय बेचते हो यानी नौकरी करते हो, तो आपकी कमाई सीमित है। लेकिन अगर आप पैसे से एसेट्स खरीदते हो, तो पैसा अपने आप बढ़ता है। अब सवाल ये है कि शुरू कहाँ से करें? सबसे पहले अपना खर्च ट्रैक करें, फिर फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाएं, किताबें पढ़ें, वीडियो देखें, अमीर लोगों की सोच को समझें। छोटे निवेश से शुरुआत करें, सिप, म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स में थोड़ा थोड़ा करके लगाएं। कोई साइड हसल शुरू करें, फ्रीलांसिंग,
यूट्यूब या डिजिटल प्रोडक्ट्स के जरिए। और सबसे जरूरी बात, रिच माइंडसेट अपनाएं। दोष देने के बजाय समाधान खोजें। रिच डैड पुअर डैड केवल एक किताब नहीं, बल्कि एक सोच है। अगर आप आज गरीब सोच के साथ जी रहे हैं, तो आप जिंदगी भर काम करते रहेंगे। लेकिन अगर आप अमीर सोच अपनाते हैं, तो एक दिन पैसा आपके लिए काम करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो अभी लाइक करो, चैनल मनीषा रीडर को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि आप रिच डैड बनना चाहते हो या पुअर डैड के रास्ते पर चलना चाहते हो। और याद रखो, एजुकेशन गिव्स यू अ लिविंग, बट फाइनेंशियल एजुकेशन गिव्स यू फ्रीडम।